रात के 2:40 और नीलम अपने कमरे में ज़मीन पर बैठी है, बाल खुले हुए और चारों तरफ मोमबत्ती जला रखी है और एक अजीब सी किताब सामने रखी है और कुछ बड़बड़ा रही है जो किसी की भी समझ से बाहर है, मानो किसी दूसरी भाषा में मंत्र जाप कर रही हो। और बाहर दरवाजे पर हॉस्टल की वार्डन ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही है और नीलम को दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही है, पर वार्डन की आवाज़ का नीलम पर कोई असर नहीं होता। वो अपने मंत्रों में खोई हुई है। लगातार 15 मिनट तक दरवाज़ा पीटने के बाद वार्डन दरवाज़ा तोड़ देती है और नीलम को ऐसी हालत में देखकर चौंक जाती है। नीलम ने 6 महीने पहले ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। वो बहुत ही होनहार और टॉपर लड़की है, ऐसी लड़की जिसे पाने का हर माँ बाप का सपना होता है। पर अचानक 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि नीलम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इन सब चक्करों में पड़ गई। 5 जून 2013 आज नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। नीलम ने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। उसकी इस उपलब्धि से उसके माँ बाप बहुत खुश हैं। सुबह से ही सभी रिश्तेदारों के बधाई के कॉल आ रहे हैं। नीलम के पिता, जो कि एक रिटायर्ड क्लर्क हैं, वो हमेशा से ही चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ी अफसर बने, और आज नीट के एग्ज़ाम में टॉप करके उसने ये साबित कर दिया कि वो अपने पिता के सपने को एक दिन ज़रूर पूरा करेगी। अच्छे मार्क्स लाने की वजह से उसका एडमिशन टॉप मेडिकल कॉलेज में हो जाता है और माँ बाप उसको खुशी खुशी हॉस्टल में दाखिला दिलाने जाते हैं। जब वे हॉस्टल पहुंचे तो हॉस्टल की वार्डन ने बताया कि हॉस्टल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस वजह से अभी कोई कमरा खाली नहीं है। पर नीलम के पिता भी अपनी जिद पर अड़ गए। उन्होंने सोच लिया था कि नीलम को आज कमरा दिलाकर ही जाना है। उनकी जिद के सामने वार्डन को भी झुकना पड़ा। वो बोली, एक कमरा है, कमरा नंबर 217, पर यह कमरा 5 साल से बंद पड़ा है और बहुत ही खराब हालत में है। तभी नीलम बोली, मुझे कमरे से कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूँगी, और खुशी खुशी हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। कमरा नंबर 217 में आज नीलम का पहला दिन है। कमरे की साफ सफाई के बाद वो अलमारी में अपने कपड़े लगा रही है। तभी उसे अलमारी के एक कोने में कपड़े से बंधी एक पोटली दिखाई देती है, और जब वो उस पोटली को खोलती है तो उसमें एक किताब और एक कलश मिलता है। वो उसे कोई पुराना सामान समझकर कोने में रख देती है और अलमारी में अपने कपड़े लगाने में बिजी हो जाती है। रात तक पूरे कमरे को समेटकर आज नीलम जल्दी ही सोने चली गई। आज हॉस्टल में नीलम की पहली रात है। ये फर्स्ट टाइम है कि वो अपने माँ बाप से दूर अकेली रह रही है। घर की याद और कॉलेज लाइफ की एक्साइटमेंट की वजह से वो पूरी रात सो ही नहीं पाई और पूरी रात करवट बदलते हुए ही सुबह हो गई। सुबह उठते ही रेडी होकर वो कॉलेज के लिए निकल गई। आज कॉलेज का पहला दिन था जो उसके लिए बहुत अच्छा रहा। वहाँ उसकी मुलाकात अनामिका से हुई। उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने पूरा दिन साथ में बिताया। पर जब अनामिका ने नीलम से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तो नीलम ने बताया, हॉस्टल में कमरा नंबर 217। नीलम की ये बात सुनते ही अनामिका का चेहरा उतर गया। तो नीलम ने जब कारण पूछा तो अनामिका ने टाल दिया। नीलम शाम को अपने कमरे में वापस आती है। जैसे ही नीलम बेड पर बैठती है, वो देखती है बेड के नीचे नींबू और काला धागा पड़ा है। उसे देखकर वो बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, आज पहला ही दिन है और ये सीनियर्स अभी से शरारत करने लग गए। वो गुस्से से नींबू और काले धागे को बाहर फेंक देती है। 2-4 दिन तो सब सही रहा, पर उसके बाद नीलम के साथ बहुत ही अजीब अजीब चीजें होने लगी। आज जब वो सुबह उठी तो फर्श पर सूखे खून के दाग थे। कॉलेज जाने की जल्दी में उसने उन निशानों को इग्नोर किया, और जब वो वापस आई तो उसने देखा वो निशान वहाँ नहीं थे। उसे बड़ी हैरानी हुई, पर जब वो मिरर के सामने गई तो खून के निशान मिरर पर लगे हुए थे। ये देखकर नीलम बहुत डर गई। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, पर अब भला अकेली लड़की कर ही क्या सकती थी। तो उसने चुपचाप मिरर को साफ किया और अपने सोने चली गई। अगले दिन कॉलेज में जब नीलम अनामिका से मिली तो उसने अनामिका को सब कुछ बताया। इस बार अनामिका चुप नहीं रह पाई। उसने नीलम को बताया, कमरा नंबर 217 ठीक नहीं है, तू छोड़ दे उसको। जब नीलम ने कारण पूछा तो अनामिका बोली, ये कमरा हॉन्टेड है। रूमर्स हैं कि कुछ साल पहले यहाँ एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से ये कमरा खाली पड़ा है। अनामिका की बात सुनकर नीलम के रोंगटे खड़े हो गए,
क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नीलम के साथ भी उटपटांग चीज़ें हो रही थी। जब भी नीलम रात को सोने जाती तो हर रोज़ रात को उसके सपने में एक औरत आती जो उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाती, और जब नीलम डर के मारे उठती तो देखती घड़ी में ठीक 2:40 हो रहे हैं। कुछ दिनों से लगातार यही हो रहा था, पर नीलम ने अनामिका से इस बारे में कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। डेली ऐसी घटनाओं से नीलम की दिमागी हालत कमज़ोर पड़ने लगी। अब वो अनामिका से भी नहीं मिलती, चुपचाप पूरे दिन अपने कमरे में ही रहती। धीरे धीरे नीलम ने क्लासेस अटेंड करना भी बंद कर दिया था। वो पूरे दिन अपने रूम में सोती रहती और पूरी रात जागती। आज रात 2 बजे हॉस्टल की वार्डन राउंड पर थी। जब वो 3rd फ्लोर से गुजर रही थी तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। जब उसने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ें कमरा नंबर 217 से आ रही थी। तो वार्डन कमरे के पास गई और दरवाज़ा नॉक किया, पर कोई जवाब ना मिलने पर उसने नीलम को आवाज़ भी लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया और नीलम के बड़बड़ाने की आवाज़ें चालू थी। ये सब सुन के वार्डन के सब्र का बांध टूट गया और उसने झटके से दरवाजे को तोड़ दिया, और जब वो अंदर गई तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नीलम किताब से कुछ मंत्र पढ़ रही थी और सामने वही कलश रखा था। जैसे उसने नीलम को इस हालत में देखा, उसकी आंखों के सामने पायल का चेहरा आ गया। 5 साल पहले इसी कमरे में पायल रहा करती थी। पायल एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी, पर वो बहुत एम्बिशियस थी। उसने कसम खा रखी थी कि वो एक दिन टॉपर बन के रहेगी, पर दिन रात मेहनत के बाद भी उसका रिजल्ट एवरेज ही रहा। तो पायल ने टॉपर बनने के लिए गलत रास्ता चुन लिया। अब वो काला जादू करने लगी थी। क्लास में जो भी लड़की टॉप करती, पायल उस पर काला जादू करती। पायल चुपके से उसके कमरे में जाती, उसके बाल और उसके कपड़े चुरा लाती और उन कपड़ों से उस पर काला जादू करना शुरू कर देती। पायल के काले जादू का ऐसा असर होता कि वो टॉपर लड़की बीमार रहने लग जाती। इस तरह पायल ने बहुत लड़कियों का करियर खराब किया था। पायल की वजह से बहुत सी लड़कियों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। पर एक दिन जब सबने मिलकर पायल को रंगे हाथों पकड़ा तो पायल ने बदनामी के डर से सुसाइड कर ली थी। कहते हैं तब से पायल यहीं है। उसकी आत्मा इसी कमरे में है और ये कमरा बंद पड़ा है। और पायल जिसके भी सपने में आ जाती है वो इंसान बीमार रहने लग जाता है। इसके बाद वार्डन को खून की उल्टियाँ लग गई। उनकी हालत में सुधार ना होता देख उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और नीलम की दिमागी हालत और बिगड़ती गई। जब हालात हद से बाहर हो गए तो नीलम को आगरा के पागल खाने भेज दिया गया। कहते हैं जब कुछ लोग जुनून में अंधे हो जाते हैं तो वो काला जादू पर उतर आते हैं। उन्हें लगता है वो किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर जबकि सच्चाई तो यह है वो अपने साथ साथ अपने आसपास वालों की भी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी इस तरह कोई सच्चा किस्सा है जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे भेज सकते हो मेरी ईमेल आईडी पर। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।